Hello everyone, this is Anushka and this is my very first long video, and today I am going to share about my first SSB. Basically it was Navy SSB. तो अभी नेवी की कट ऑफ रिलीज हो चुकी हैं फॉर दिस ईयर, सो आई थॉट कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So last time I have applied for the logistic, as I have done MBA in human resource management, and last time जो कट ऑफ थी that was around 86% and इस टाइम जो कट ऑफ है वो 89% के आसपास है. तो जो मेरा शॉर्टलिस्टिंग हुई थी वो सितंबर में हुई थी एंड मुझे काफ़ी दिनों तक कॉल अप लेटर आया ही नहीं था. तो आई थॉट कि कुछ टेक्निकल इशू है, तो मैंने नेवी को मेल किया था एंड उन्होंने मुझे 30 सितंबर को कहा कि आप वेट करो. अभी किसी का अगर कॉल अप लेटर आना रहता है तो वो पैनिक ना हो, 10 से 15 दिन के बाद आपका कॉल अप लेटर रिलीज हो जाएगा. वो मेल कर देते हैं कि यू कैन डाउनलोड कॉल अप लेटर फ्रॉम द वेबसाइट. ओके, तो नेवी के 5 बोर्ड्स हैं. द फर्स्ट वन इज द कोलकाता, तो मेरा भी कोलकाता ही आया था. एंड द सेकंड वन इज भोपाल, देन विशाखापट्टनम, बैंगलोर एंड कोयम्बटूर. ये 5 नेवी के बोर्ड्स हैं, तो आपका किसी में भी आ सकता है. एंड वन मोर थिंग कि एयरफोर्स एंड आर्मी की तरह हमें यहाँ पे डेट सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है. वो लोग खुद ही डेट एक फिक्स करके बताते हैं कि इस टाइम पे हमें वहाँ पे पहुँचना है इस पर्टिकुलर डेट में. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. एंड हाँ, आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको 1 महीना मिलेगा तैयारी के लिए. तो कॉल अप लेटर का वेट ना करें, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें एंड मैक्सिमम आपको 2-3 महीने आराम से मिल सकते हैं. ओके, देन 22 नवंबर को उन्होंने मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें लेके आने होते हैं और आप सभी लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर से ही प्रिंट आउट करा के लेके जाएं. कितना ही आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो लोग प्रिंट आउट करके नहीं देंगे. उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट करके नहीं देंगे. ठीक है, तो आपने जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके 2 सेट आप लेके जाएं. मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो है टैग कर दूंगी क्या क्या लेके जाना होता है. एंड वैसे आपको पता भी चल जाएगा जो वो मेल सेंड करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने. मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो 22 दिसंबर थी एंड मैं एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच गई थी 21 को 2 या 3 के अराउंड. उसके बाद मैंने एक होटल रूम लिया एंड थोड़ा रेस्ट किया. एंड पास में ही एक बिरला टेम्पल था, तो अगर आप एक दिन पहले जा रहे हैं तो आप ज़रूर विजिट करें, वो बहुत सुंदर टेम्पल है. ओके, नाउ अब इसके बाद क्या हुआ था. हाँ, जो मेरे होटल रूम से स्टेशन की दूरी थी वो अराउंड 20 to 30 मिनट्स की दूरी थी. ठीक है, एंड आप लोग वहाँ पे रैपिडो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जिस एरिया में मैं रुकी हुई थी वहाँ पे कोई भी ऑटो चल ही नहीं रही थी. एक चीज़ और, जब नेवी की तरफ से मेल आया था कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो उन्होंने बाकी सब जिन जिन बच्चों को उन्होंने मेल किया हुआ था उनकी ईमेल भी वहाँ पे हमें दिख रही थी. तो काफ़ी बच्चों ने ऐसा किया था कि ईमेल पर वो कॉपी पेस्ट कर एंड एक मेल कर दिया था कि अगर कोई हमारी सिटी से ट्रैवल कर रहा है तो वो साथ ट्रैवल कर ले. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. अगर आपको बाकी लोगों के मेल्स दिख रहे हैं तो आप लोग वो कॉपी पेस्ट करके उनको मेल भेज सकते हो कि साथ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं. एंड वो मेल 250 स्टूडेंट्स के पास गया था और जो रिपोर्टिंग थी वो 196 स्टूडेंट्स की ही थी. एंड इसमें लो वाले बच्चे भी थे एंड लॉजिस्टिक वाले बच्चे भी थे. एंड 9 बजे रिपोर्टिंग थी तो सब लोग स्टेशन पे आके खड़े ही हो गए थे. एंड उसके बाद 2 ऑफिशियल्स आए थे शायद, उन्होंने हमारी लाइन बनवाई एंड सारी काउंटिंग करी. एंड 2 चीज़ जो वो चेक कर रहे थे, द फर्स्ट वन इज़ योर आधार कार्ड एंड द सेकंड वन इज़ योर कॉल अप लेटर. तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट अपने बाहर ही निकाल के रखें. बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके बाद में चेक होंगे. स्टार्टिंग में बस ये 2 डॉक्यूमेंट चेक होने हैं. ओके, एंड देन उन्होंने काउंटिंग करी एंड सबका जो लगेज है वो बस आई हुई थी, बस में रखवाया. और एक चीज़ और, अगर आप टाइम से पहुंच गए हैं तो आप कुछ स्टेशन पे खा पी लें क्योंकि फिर आपको सीधा जाके दोपहर में ही कुछ खाने को मिलेगा, या फिर आप कुछ बस में कैरी कर सकते हैं. उसके बाद सब बच्चों का लगेज उन्होंने रखवाया. 10 तो हमें स्टेशन पे ही बच गए थे एंड 3 घंटे हमें जाने में लगे एंड 3 या 3.5 घंटे हमें जाने में भी लगे. तो 1.5 तो ना ऐसे ही बच गया था. इसी वजह से ना वो उस दिन कोई स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना फॉर्मल्स पहन के आए हुए थे. जो नोटिफिकेशन या जो नोटिस वो सेंड करते हैं ना, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि बच्चों को स्टेशन से बोर्ड तक ले जाने के लिए ही काफ़ी टाइम लगता है. इस वजह से वो नेक्स्ट डे कराते हैं. तो आप लोग अपने फॉर्मल्स को बचा के रखें आगे के प्रोसेस के लिए. उस दिन आप कैजुअल पहन के आ सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा.
और एक चीज़ और, अगर आपको टीए चाहिए, टीए सिर्फ उनको मिलता है जो कि फर्स्ट टाइम एसएसबी दे रहे हैं। तो आप अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने टिकट को संभाल के रखें। एंड अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका बोर्डिंग पास एंड आपको 2 पीडीएफ आपको मिलती हैं आपकी ईमेल पे। तो फर्स्ट वन इज जिसमें आपका सब बिल वगैरह रहता है, एंड सेकेंड आपका जो ई टिकट होता है। तो उनको संभाल के रखना है, अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो फिर वो लोग आपको टीए नहीं देंगे। ओके, देन हम बोर्ड में पहुंच गए थे एंड उसके बाद उन्होंने 3 लाइन बनवाई। द फर्स्ट वन इज जो कि फ्रेशर थे, देन जो स्क्रीन आउट हुए थे एंड देन रिपीटर्स थे। तो ये 3 लाइन बनी थी। अब हम लोग लाइन बना के एक हॉल में गए एंड वहां पे हॉल में ही सब बच्चों का सामान जो है उन्होंने बाहर ही रखवा दिया था। उसके बाद अगेन सबकी लाइन बनवाई एंड 2 हॉस्टल थे वहां पे। द फर्स्ट वन इज द टैगोर एंड द सेकेंड वन इज द टेरेसा। एंड उन्होंने लाइन बनवा के उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। खाना बस ठीक था, मतलब। उसके बाद हम लोगों को सेमिनार हॉल लेके जाया गया एंड वहां पे हम सबको सबके चेस्ट नंबर दिए एंड उन्होंने एक किट भी दी एंड किट में हमें अपना फ़ोन सबमिट करके देना था। तो आप तब आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना होगा एंड आपने अगर कोई अलार्म या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सेट कर रखा हो तो वो उसको बंद ही कर दे, क्योंकि वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं अगर किसी का फ़ोन बजता है तो। ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप कराए थे। वो डॉक्यूमेंट बहुत बेसिक सा था कि आपका नाम, एड्रेस एंड 10th 12th के मार्क्स एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो डॉक्यूमेंट्स बड़े केयरफुली आप लोग फिल करना, वो एक एक चीजें बताएंगे तो उसी हिसाब से करना। ओके, तो ये सभी प्रोसेस में ना शाम हो चुकी थी एंड काफी देर तक तो हमको ऐसे खड़ा ही रखा हुआ था। एंड उसके बाद फिर हमें डिनर के लिए भेजा एंड देन फिर अगेन हमारी लाइन बनवाई एंड अगेन काउंटिंग हुई। पता है, काउंटिंग इतनी बार काउंटिंग हुई ना, फिर अगेन हमारी काउंटिंग हुई एंड देन हमें वापस से उस सेमिनार हॉल में लेके आए। तो वहाँ पे हमें बताया कि चुपचाप बैठ जाओ, अभी जीटीओ सर आने वाले हैं एंड वो जो बोलेंगे ना वो ध्यान से सुनना। फिर सर आए, सबने सर को ग्रीट किया एंड सर ने अपना छोटा सा एक इंट्रो दिया एंड उसके बाद सर ने सारी रूल्स रेगुलेशन बताए कि आप जब भी बाहर जा रहे हो तो आपको अपने चेस्ट नंबर पहन के जाने हैं एंड शूज़ पहन के जाने हैं। एंड सर ने बताया कि वहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड है और स्नेक भी है, तो थोड़ा ध्यान से आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है। एंड यस, उसके बाद सर ने सारी डिटेल्स बता दी कि आपको कल सुबह इस टाइम उठना है, वार्डन आपको उठा देंगे। वो बड़े हम्बल थे, तो उन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप लोग तुरंत अपनी वार्डन से कांटेक्ट करें। देन हम लोगों को रूम्स अलॉट हो चुके थे एंड एक रूम में 6 लोग रुके हुए थे, यानी 6 बेड थे। ठीक है। एंड यहाँ सब साफ सुथरा, मतलब क्लीन एनवायरनमेंट था। उसके बाद सुबह 5 बजे वैसे तो जो वो वार्डन्स होती हैं वो उठाने आ जाती हैं, बट काफ़ी बच्चे जो जल्दी उठ जाते हैं तो वो भी आप लोगों को उठा देते हैं। तो हमें 6:30 तक बाहर रिपोर्ट करना था एंड सब लोग तैयार हो चुके थे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके। एंड आपको लगेज भी अपना साथ ही लेके जाना होता है, उसके बाद वो बाहर से बाहर ही आपको बाय बाय कर देते हैं। ठीक है। एंड हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन हॉल में आके हम लोग खड़े हो गए थे। ठीक। उसके बाद वो हमें हॉल का जो उसके बाद जो वो लगेज था ना, वो लगेज हमें एक अलग से एक हॉल में उन्होंने रखवा दिया था हमारा। एंड देन हमें फिर से उस सेम सेमिनार हॉल में बिठाया गया एंड हमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कैसे कैसे आपको पहले OIR आपको करना है, वो सब चीज़ें उन्होंने हमें बताई। OIR में ना 2 सेट थे। जो पहला सेट था वो 35 मिनट्स का था एंड जिसमें 50 क्वेश्चन थे। ठीक है। एंड जो सेकंड सेट था वो 20 मिनट्स का था एंड उसमें 30 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो जो फर्स्ट सेट में थे वो सीरीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे एंड वैसे तो इजी ही थे बट सीरीज वाले थे। एंड वो जो क्वेश्चन होते हैं ना ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में से आपको बताना है कि ये फिगर किससे बिलोंग करती है, तो वो वाला क्वेश्चन भी था। एंड कुछ सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि एक मुझे याद है कि वाई ह्यूमन इज बेटर देन द एनिमल, एंड जंबल वर्ड्स भी थे। अब जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट में थे क्यूब में येस और नो के क्वेश्चन कि ये दोनों क्यूब एक जैसे हैं या नहीं है। 15 क्वेश्चन ना ऐसे ही थे, तो ये वाले तो आप बड़े अच्छे से करके जाना। ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे एंड 1-2 क्वेश्चन मैथ्स का था। एंड या जंबल वर्ड में ना मुझे जहां तक याद है उन्होंने एक पूछा था कि हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है एंड उसको जंबल वर्ड में वो डायमंड था। ठीक। तो OIR मेरा तो टाइम से हो गया था एंड मतलब इजी था, इतना हार्ड नहीं था, तो आराम से करना, पैनिक मत होना, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। वो जो भी रूल्स बताते हैं ना वो ध्यान से मतलब सुनना। उन्होंने ना OIR शुरू कराने से पहले एक ऐसे ही प्रैक्टिस भी कराई थी 1-2 क्वेश्चन की, देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऐसे उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी ताकि आप लोग थोड़ा यूज टू हो जाओ कि हाँ ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है।
तो OIR कराने के बाद वो हमें बाहर एक ग्राउंड में लेके गए एंड उन्होंने 13-13 के ग्रुप डिवाइड करे। तो जो मेरा चेस्ट नंबर था वो था चेस्ट नंबर 14 एंड माइन ग्रुप वाज 2, या मेरा ग्रुप 2 था। उसके बाद उन्होंने हमें PPDT के लिए अगेन वो हमें सेमिनार हॉल में लेके गए। उसके बाद क्या था, पिक्चर उन्होंने दिखाई एंड जो पिक्चर थी वो ब्लर नहीं थी। काफ़ी जगह जो बोर्ड्स होते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ी ब्लर पिक्चर दिखाते हैं, तो हमारी जो पिक्चर थी वो बड़ी ही सिंपल थी, मतलब अंडरस्टैंडेबल थी, इतनी ब्लर नहीं थी। तो उस पिक्चर में क्या था, आई विल टैग एक AI जनरेटेड पिक्चर की इस टाइप की थी। तो उसमें था कि एक जो बच्चा था वो अपनी टेबल पे कुछ काम कर रहा था एंड दो उसके साइड में खड़े हुए थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने ना ग्रुप प्रोजेक्ट के ऊपर ही अपनी स्टोरी बनाई थी। मेरी स्टोरी भी टाइम पे ही कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमें ले जाके बाहर खड़ा कर दिया गया एंड देन ग्रुप 1 का नंबर आया एंड ग्रुप 1 सिर्फ 2 मिनट में ही बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 जो कि हमारा था उनका नंबर आया। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, हम सबको ना ऐसे बैठाया हुआ था एक सेमी सर्कुलर में। तो उन्होंने ना हमारी जो शीट्स थी वो हमको वापस कर दी कि ये लो और ना बैठ के पढ़ो। तो सबने अपनी स्टोरी दोबारा से पढ़ी। तो हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ कैओस क्रिएट नहीं हुआ था, कोई फिश मार्केट क्रिएट नहीं हुआ था। सभी लोग है ना अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने अपनी स्टोरी नरेट करी एंड अच्छी थी वो, एंड बाकी सब लोगों ने धीरे धीरे अपनी स्टोरी नरेट करी और एक दो बच्चे ना अपनी स्टोरी बीच में भूल ही गए। सबकी स्टोरी खत्म होती है ना तो उसके बाद वो लोग नहीं कहेंगे हमें कि आप डिस्कशन करो, हमें खुद ही डिस्कशन शुरू करना होता है। तो मैंने अपना पॉइंट सबसे पहले रखा था कि जैसे सब लोगों ने ग्रुप प्रोजेक्ट के ऊपर ही बताया है, तो अपनी स्टोरी बताई है, तो हमें ना कॉमन पॉइंट ना ग्रुप प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमें अपनी कॉमन स्टोरी बनानी चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इस पे एग्री भी हुए थे एंड हमारे ग्रुप में ना सिर्फ 3-4 लड़कियां ही थी जो बोल रही थी। 1 वॉज मी एंड 3 लड़कियां और थी। ठीक है, एंड या 3 सर होते हैं वो, एंड आप लोगों को उनकी तरफ देखना नहीं होता, वो बोल देते हैं कि हमारी तरफ नहीं देखना है, कंसिडर कि हम यहाँ पे हैं ही नहीं। ठीक, उसके बाद अच्छे से स्टोरी हुई, सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई एंड डिस्कशन हुआ एंड देन फिर सर ने बोला कि ओके, हमारा ना सिर्फ शायद 2 मिनट ही डिस्कशन हुआ होगा, 2 मिनट से भी कम। तो सर ने हमें बोला ओके अब आप ना अपना कॉमन स्टोरी हमें बताओ। तो मैंने सोचा कि मुझे कॉमन स्टोरी बतानी है, तो आई थॉट कि मुझे ना अपने ग्रुप से पूछना चाहिए कि इफ यू ऑल आर एग्री तो आई वांट टू प्रेजेंट द कॉमन स्टोरी। बट उससे पहले एक लड़की ने उठ के स्टोरी बतानी शुरू कर दी। देन सर ने कहा ठीक है ओके बाय। तो फिर हम बाहर आ गए, देन हमें लंच के लिए भेज दिया गया एंड हमने बहुत 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 वेट करा। फिर 4 बजे के अराउंड रिजल्ट आया एंड उन्होंने हमें बाहर खड़ा किया। तो आई गॉट स्क्रीन आउट। उन्होंने चेस्ट नंबर 3 बोला एंड देन एक चेस्ट नंबर और बोला। दे स्किप्ड चेस्ट नंबर 14, सो दैट वाज लिटिल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी, बट जो भी एक्सपीरियंस था मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। तो 196 में 25 बच्चे जो थे वो स्क्रीन इन हुए थे एंड इसमें लो एंड लॉजिस्टिक वाले दोनों थे। ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो रिपीटर ही थे। एंड हमारे ग्रुप में जिस लड़की ने कॉमन स्टोरी ना सर को बताई थी तो शी ऑल्सो गॉट स्क्रीन इन। तो आप लोग भी थोड़ा मतलब कोशिश करना कि आप लोग अपनी स्टोरी, कॉमन स्टोरी आप लोग ही प्रेजेंट करें। बाद उन्होंने कहा हमें हमारे फ़ोन दे दिए एंड जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि अपने घर बताना कि हम लोग स्क्रीन आउट हो चुके हैं। बट माई पेरेंट वॉज वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप घर आओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वहाँ से 4:30 बजे चल दिए थे एंड आते आते ना हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, 7 बजे हम लोगों को बस ने जो है वो स्टेशन पे छोड़ दिया था और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और जो लोग फ्लाइट से जाने वाले हैं वापस अपने घर तो वो थोड़ा उसी हिसाब से अपनी टिकट बुक करें, क्योंकि आपको 1 घंटे से ज़्यादा ही आपको एयरपोर्ट तक पहुँचने पे लग जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस। आप भले ही स्क्रीन आउट हो जाओ बट आपको एक दिन वहाँ पे रहने को मिलता है, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। आई होप कि फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ अच्छा ही हो हम सभी के लिए। ओके, तो वन ऑफ माई रूममेट वो भी स्क्रीन इन हुई थी, तो उसके बाद मेरी उससे बात हुई थी, मैंने सारा प्रोसेस उससे पूछा कि कैसे कैसे था, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो उसने मुझे बताया कि जो टैट, वेट एंड एसआरटी थे वो बहुत ही बेसिक लाइफ से रिलेटेड थे। ठीक है, देन उसके बाद हाँ,
उसके बाद जो हमारा पीआई होता है, तो जो पीआई में पूछा था उनका पर्सनल सारा, तो आप लोग अपनी पर्सनल जो भी चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ के जाना कि कहाँ से आप रीड करिए, कोई कोर्स किया है तो क्यों किया है, योर फादर मदर वीकनेस, एंड आपने अगर अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप कोई भी डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये चीजें उन्होंने पूछी। और रिसेंट नेवी न्यूज़ पूछी थी, एंड सभी को कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर पता होने चाहिए, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर इनका क्या क्या काम होता है, सबमरीन कितनी है हमारे पास, तो नेवी की बेसिक चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी बच्चों से पूछी थी। तो तब बांग्लादेश में जो इशू चल रहा था तो ज़्यादातर से वही पूछा था, उसके बारे में पूरा डीप में पूछा था बहुत से। तो जो लेक्चरेट के टॉपिक उसने बताए थे वो थे वुमेन एम्पावरमेंट, मेक इन इंडिया, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया एंड माय हॉबीज एंड नेशनल फेस्टिवल, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। और जो रिपीटर्स के टॉपिक्स थे वो थे रशिया वर्सेस यूक्रेन एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस टाइप के जो थे वो रिपीटर्स के टॉपिक थे। देन जीडी हुआ, जीडी में 2 जीडी हुए थे एंड उसमें से ना उन्होंने लीड दी थी, ठीक है। जीडी डीप फेक उन्होंने पूछा था एंड उसमें पूछा था कि डीप फेक इज इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू और पॉलिसी इशू और व्हाट, तो उन्होंने ये पूछा था। और एजुकेशनल इशू भी जो करंट अफेयर के लिए आप करके जा सकते हैं वो है ईरान इजराइल का, वो अच्छे से पढ़ के जाना, यूएसए का क्या इन्वॉल्वमेंट है एंड इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी अभी करंट की बड़ी नेशनल न्यूज़ है तो वो पढ़ के जानी है, एंड इंटरनेशनल न्यूज़ तो पढ़ के ही जानी है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे पड़ रहा है, ठीक है। अभी जीटीओ था, उसने बताया कि जीटीओ में स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग रेगुलर अपनी स्टेमिना पे वर्क करें, ठीक है। लास्ट डे पे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, एंड जो लॉजिस्टिक के थे वो सिर्फ एक लड़की रिकमेंड हुई थी एंड बाकी जो 2 या 3 लड़कियां थी वो लो की थी जो रिकमेंड हुई थी, तो 4 बच्चे रिकमेंड हुए थे जिसमें से 1 इज फ्रॉम लॉजिस्टिक रिपीटर, ठीक। तो जो ऐसा कहता है ना कि रिपीटर के चांसेस बहुत कम होते हैं सिलेक्ट होने के, तो ऐसा नहीं है, रिपीटर भी सिलेक्ट होते हैं। सो यार दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस एंड मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, एंड जो भी जा रहे हैं उनके लिए गुड लक, अच्छे से करना एंड डरना मत।